वेल जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो हमने बात किया था हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकंड पैसेज की, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी ऐसे बेहतरीन तरीके से जो कि बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं एग्जाम टाइम में प्रेशर में आके। तो सबसे पहले हमें प्रेशर नहीं लेना है, दूसरा हमें एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप रूल से भटके तो आप गलत कर देंगे। तो सबसे पहले आपको रूल्स फॉलो करने हैं जिससे कि आपको मिस्टेक कम से कम हो सके और ज्यादा से ज्यादा हो ही न सके। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज विकास एंड आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व अनसीन। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पैसेज जो हम लोग करते हैं अनसीन पैसेज, तो वो बिना पढ़ा हुआ होता है, मतलब हमने उसको देखा नहीं होता है। ठीक है, मतलब इस क्लास में वो नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहली चीज हमें क्वेश्चन रीड करने होते हैं, जैसे हमने लास्ट में बताया था। बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर ढूंढने के लिए फिर से क्या पढ़ते हैं, पैसेज। इसको बोलते हैं वेस्टिंग ऑफ टाइम। बट हमें इस टाइम को बचाना है ताकि हम इस टाइम को नेक्स्ट क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकें एंड अच्छा सा अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करने हैं। कैसे करना है, चारों क्वेश्चन एक साथ पढ़ो। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, व्हाई शुड वी वैल्यू बुक। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया कि व्हाई शुड वी वैल्यू बुक। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच बुक शुड वी रीड एंड हाउ शुड वी अप्रोच देम। हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और उन तक कैसे पहुंचा जाए। नेक्स्ट है, हाउ डज अ रूम फुल ऑफ बुक्स सीम टू अस। हाउ डज अ रूम मतलब एक रूम जो होता है, ठीक है, वो हमें कैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम अ पैसेज विच इज अपोजिट टू अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट का मतलब हमें बताना है उसका अपोजिट। तो अनप्लीजेंट मतलब क्या होता है, जो हमें प्रसन्नता न दे, और इसका हमें मतलब ढूंढना है जो हमें हैप्पीनेस दे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाई शुड वी वैल्यू बुक्स, सेकंड है विच बुक शुड वी रीड एंड हाउ शुड we approach them. Next है, how does a room full of books seem to us. Next है, pick out the word opposite of the unpleasant. चलिए देखते हैं। Books are a delightful company. Okay, तो books are a delightful company। पहला आंसर हमें मिल गया कि unpleasant जो होता है इसका मतलब होता है कि जो हमें हैप्पीनेस ना दे, और delightful का मतलब क्या होता है, जो हमें हैप्पीनेस दे। तो इसका आंसर हम लोग फोर्थ में लिखेंगे, बट मिल गया हमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू गो इनटू अ रूम फिल्ड विथ बुक्स इवन विदाउट टेकिंग डाउन। नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू गो इनटू अ रूम फिल्ड विथ बुक्स इवन विदाउट टेकिंग डाउन फ्रॉम द सेल्स दे सीम टू स्पीक टू यू। अब देखो, हमने क्वेश्चन पढ़ा क्यों था, क्वेश्चन इसलिए पढ़ा था ताकि जब मैं पैसेज पढ़ूं तो उसका आंसर हमें मिल जाए। और देखो, इसका बुक्स का जो रूम है वो हमें कैसे दिखाई पड़ता है, तो देखो जरा, दे सीम टू स्पीक टू यू, सीम टू वेलकम यू, दैट दे हैव समथिंग इनसाइड देयर कवर्स। ओके, फुल स्टॉप। ओके, तो अब देखो वो क्या बोलती हैं, वो बुक्स ऐसा लगता है कि वो हमसे बोल रही हैं, और सीम्स टू वेलकम वो हमारा वेलकम कर रही हैं, सीम्स टू टेल यू दैट वो हमें बता रही हैं कि दे हैव समथिंग inside their covers that will be good for you, full stop, and they are willing to impart it to you. Okay, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, कि मतलब वो ऐसा है कि वो हमारा वेलकम कर रही हैं, और ऐसा लगता है कि वो हमसे बात करती हैं, और ऐसा लगता है कि वो हमें बताना चाहती हैं कि इस कवर के अंदर ऐसा कुछ है जो विल बी गुड फॉर यू, जो हमारे लिए अच्छा होगा, एंड दैट दे आर विलिंग टू इम्पार्ट इट टू यू। ओके, तो ये हमारा किसका आंसर हो गया, इस वाले का। ओके, अब हम देखते हैं, दो आंसर तो हमें मिल गए, बट अभी लिखना नहीं, केवल हमें ढूंढ रखा है। ओके, अंडरलाइन कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, वैल्यू देम एंड एंडेवर टू टर्न देम टू गुड अकाउंट एज टू द बुक्स विच यू शुड रीड दे आर इन हार्डली एनीथिंग डिफाइंड दैट कैन बी सैड। ओके, अब देखो, वैल्यू देम क्यों वैल्यू करनी चाहिए, एंड एंडेवर टू टर्न देम टू गुड अकाउंट। ओके, तो आंसर हमारा नेक्स्ट वाला कहां मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है कि हमें उनकी क्यों वैल्यू करनी चाहिए, व्हाई शुड वी वैल्यू देम। तो इसमें क्या है
कि सबसे पहली चीज दे हैव समथिंग इनसाइड देयर कवर्स दैट दे विल बी गुड फॉर यू। नेक्स्ट है दैट्स वाई वी शुड वैल्यू एंड इंडेवर टू टर्न देम टू गुड अकाउंट। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारे 3 आंसर मिल चुके हैं। चलिए एक और देखते हैं। एज टू द बुक्स विच यू शुड रीड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था विच बुक वी शुड रीड एंड हाउ शुड वी अप्रोच देम। तो ध्यान से देखिए जरा कि वैल्यू देम एंड इंडेवर टू टर्न टू गुड एज टू द बुक्स विच यू शुड रीड देयर इज हार्डली एनीथिंग डिफाइंड दैट कैन बी सैड। ओके, तो कैसी बुक पढ़नी चाहिए, तो देखो वी शुड रीड द बुक विच यू शुड रीड देयर इज हार्डली एनीथिंग डेफिनेट दैट कैन बी सैड एनी गुड बुक्स दैट इज वाइजर देन यू। हमें कैसी बुक पढ़नी चाहिए, एनी गुड बुक दैट इज वाइजर देन यू। ऐसी बुक पढ़ो जो कि हमसे क्या हो, वाइजर हो, मतलब जो हमारा लेवल है उससे एक लेवल ऊपर हो। तो ये हमारे क्वेश्चंस के क्या मिल गए, आंसर मिल गए। चलिए आगे देखते हैं, शायद और कुछ भी मिल जाए। नेक्स्ट है विच टीच यू समथिंग अ ग्रेट मैनी थिंग्स। हाँ, ये भी सही है कि ऐसी बुक पढ़ो जो कि हमें कुछ अच्छा सिखा सके। नेक्स्ट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फुल स्टॉप। यही तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चारों क्वेश्चन के हमें क्या मिल गए, आंसर मिल गए। अब इसको लिखना किस टाइप के, पहला है कि वाई शुड वी वैल्यू बुक्स। तो सबसे पहली चीज क्या लिखोगे, ये वाई को हटाया, क्या आ गया, वी शुड वैल्यू द बुक्स विच आर। अब देखो इधर आ जाओ, कहां पे ढूंढ रखा था हम लोगों ने, वैल्यू देम एंड इंडेवर टू टर्न देम टू गुड अकाउंट। ओके, तो देखो वी शुड वैल्यू द बुक्स दैट will be good for you and that they are willing to impart it to you, full stop। ठीक है, पहला आंसर हमारा ये हो गया। दूसरा है which book should we read and how should we approach them। तो इसका आंसर हम लोगों ने कहां देख रखा था, ये रखा है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, ये हटा, we should read the books which has something there is hardly anything definite that can be said any good books that is wiser than you। तो इसका आंसर हमें कहां से लिखना है, यहां से लिखना है। कहां से, एनी से, कि वी शुड रीड एनी बुक ओके दैट इज वाइजर देन यू, जो कि हमसे ज्यादा क्या हो, वाइजर हो, विच टीच यू समथिंग अ ग्रेट मैनी थिंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फुल स्टॉप। तो हमारा नेक्स्ट वाला आंसर यहां से लेके कहां तक होगा, यहां तक होगा। ओके, जितना पूछा है उतना ही हमें लिखना है। नेक्स्ट है हाउ डज अ रूम फुल ऑफ बुक्स सीम्स टू अस। तो उसका आंसर ऊपर ढूंढ रखा था, तो दे सीम्स टू स्पीक टू यू, सीम्स टू वेलकम यू, सीम टू टेल यू दैट दे हैव समथिंग और फिर इनसाइड देयर कवर्स दैट विल बी गुड फॉर यू एंड दैट दे आर विलिंग टू इम्पार्ट इट टू यू। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, यहां तक हो जाएगा। ओके, तो अब इसमें लोग कहेंगे कि सर कोई क्वेश्चन बड़ा कोई क्वेश्चन छोटा। ओके, तो इसका आंसर बड़ा हो या छोटा हो इट डजेंट मैटर, इसमें मतलब जितना पूछ रहा है एटलीस्ट आपको उतना तो बताना ही पड़ेगा। ओके, और जैसे ही आप उतना बता लो तो आपको फर्जी उसमें कथा लिखने की जरूरत नहीं है। तो जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना आप आंसर दो, दैट्स इट, खत्म, बात वहीं से हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हैं अनप्लेजेंट का मतलब क्या था, तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड उसका क्या हो जाएगा, डिलाइटफुल। ओके, तो इस तरीके से आप इतनी आसानी से चारों क्वेश्चन के आंसर ढूंढ सकते हो। बट उसके लिए आपको पहले क्वेश्चन रीड करना है 2 टाइम्स, उसके बाद में पैसेज को धीरे धीरे पढ़ना है, स्पीड में मत पढ़ियो, नहीं तो आपको आंसर कम निकल जाएगा पैसेज से, आप देख भी नहीं पाओगे। तो आराम से पढ़ना है और जैसे ही वो वर्ड मिल जाएगा ना अपने आप माइंड ट्रिगर करेगा, भाई यही तो पढ़ के आए थे क्वेश्चन पे। बट जैसे वो वर्ड आए तो देखो क्वेश्चन जो पूछ रहा था क्या वो मेरा आंसर कह रहा है, अगर कह रहा है तो आंसर है और नहीं कह रहा है तो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। ओके वेल गाइस, अगर भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक।